हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थ्योरी में आपको कंप्लीट करवा चुका था। मिरर इमेज वाले क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो मैं आप लोगों को बाद में सोल्व करवाऊंगा। अभी कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए सोल्व करवा रहा हूँ। मान लीजिए कोई भी ऐसी कोई लाइन है, ये एक लाइन की इक्वेशन हम लोगों को दी हुई है। एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है 3x + 4y - 12 = 0 और 5,7 5,7 और 3, -2, -3 मिलाने वाली लाइन इसको कौन से रेशियो में डिवाइड करेगी वो हम लोगों से पूछा जाएगा। मान लो आप एक बार क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। यहाँ पर 3x + 4y - 12 = 0, ये दो पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है, इस लाइन को ये वाली जो लाइन है वो कौन से रेशियो में डिवाइड करेगी, ऐसा हम लोगों से पूछा जाता है। ऐसा हम लोगों से पूछा गया है कि दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ये लाइन कौन से रेशियो में डिवाइड करेगी। तो ये वाला जो अपना आंसर होगा, क्या आप लोगों को ये पता है क्या कि अपना आंसर आप लोग इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए भी कर सकते हो। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको λ/1 में मानते हैं और वो जो बेसिक तरीका वो तो मैं आपको सिखाऊंगा ही, लेकिन आपने अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस ठीक ठाक कर रखी है तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो आए उनको आप लोग बिना पेन चलाए कर सकते हो। डायरेक्ट आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर अपने पास होगा, इसका अगर मैं आंसर आप लोगों के लिए निकालना चाहूँ 15, 28, तो अपने पास आ गया 31 और ये अपने पास होगा, यहाँ पर अपने पास हो जाएगा -6 और -12 तो -30, तो ये हट गया अपने पास, माइनस से माइनस हट जाएगा, तो आंसर आ गया 31:30, माइनस लगा देंगे। तो क्या आप लोग इन क्वेश्चंस को λ/1 मानने के बजाय डायरेक्ट क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और इन क्वेश्चंस को आप लोग बिना पेन चलाए ही डायरेक्ट कैसे कर पाओगे, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस को वो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो चीजें अगर समझनी है, जैसा आप लोगों को पता है कि मैं कभी भी रटवाता नहीं हूँ कोई चीज कि ये ऐसे रट लेना, बिना पेन चलाए ऐसे आ जाएगा, इसको ऐसे रट लेना। मैं आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर करवाता हूँ। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो रटने की जरूरत है नहीं, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो फिर तो रटना ही पड़ेगा। ध्यान रखना, मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ अभी अनअकैडमी प्लस पर। शाम को 6 से 8 2 घंटे में डेली पढ़ाता हूँ, 6 to 8 आवर्स, 6 to 8 2 आवर्स, 2 घंटे की क्लास होती है। अब मेरी ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, उसके बाद अलजेब्रा उस पर शुरू होगा। तो और इसका जो आप लोग कोई भी स्टूडेंट अगर इसमें एडमिशन लेना चाहे तो जो एक कोड है, रेफरल कोड मैथ्स, पवन मैथ्स, इसको आप लोग अप्लाई करना तो आपको 10% डिस्काउंट हो जाएगा। कोई भी स्टूडेंट अगर एडमिशन लेना चाहे, क्योंकि इसमें कंप्लीट नोट्स मिलते हैं और पीडीएफ मिलती है नोट्स की, और डेली क्लास होती है, संडे को भी इसमें 2 आवर्स की क्लास होती है। तो कोई भी अगर एडमिशन लेना चाहे तो आपको 10% डिस्काउंट के लिए पवन मैथ्स के साथ आप लोग ये रेफरल कोड लगा देना, ताकि वहां पर फीस में डिस्काउंट मिल जाए। तो एक क्वेश्चन ऐसे हम लोग शुरुआत करते हैं थोड़ा सा आसान क्वेश्चन से, फिर धीरे धीरे उसको सिस्टम में बताता हूं कि उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, और उस टाइप के क्वेश्चन और 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन मैं और करवा दूंगा। कल हम लोग 11 तक क्वेश्चन करवा चुके थे। आज की क्लास में मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12। इसमें अपने पास लिखा हुआ है कि यहाँ पर 6,3, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए 6,3 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को दिए हुए -4,5। ये क्वेश्चंस आपको लिखे हुए मिलना जरूरी नहीं है, ये तो ऐसे ही कर लो, आसान क्वेश्चंस है। इसको एक पॉइंट है कौन सा 3,2 के अनुपात में अंतर विभाजित अगर करे, कोई भी पॉइंट इसको 3:2 के रेशियो में अंतर विभाजित अगर करे, इंटरनली रेशियो अगर है, तो फिर हम लोगों से पूछा है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो अब कोशिश करना आप लोग समझने की, यहाँ पर इस बिंदु के कोऑर्डिनेट्स अगर निकालने हैं, इस बिंदु के निर्देशांक अगर आपको निकालने हैं, तो 3 का इंटू इससे करता है -12 और 2 का इंटू इससे करते हैं अपने पास +6 + 12, 6 गुना 2 अपॉन अपने पास आ जाएगा 3 + 2। याद रखना, जो थ्योरी मैंने पढ़ाई है उसको आप लोग याद कीजिए ताकि आपको अच्छे से सही तरीके से समझ में आए। थ्योरी आप लोग पहले याद कीजिए, ठीक है ना। उसमें मैंने बताया था m1 m × x2 + n × x1 अपॉन m + n। देखिए अब यहां से अपने पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो इधर इससे ये गुना करना है दूर वाले से, ये चीज ध्यान रखना। 5 × 3 15 + 2 का 3 से गुना करोगे तो 6 अपॉन 3 + 2। तो इस पॉइंट के ये तो आ गया 0 और ये आ गया अपने पास 21:5। एक आसान सा छोटा सा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को समझाया। अब मैं आप लोगों को क्या समझा रहा हूं कि अगर कभी भी उल्टा आ जाए,
कभी भी उल्टा आ जाए कि ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप लोगों को दिए हुए हैं और इस बिंदु के निर्देशांक अगर हम लोगों से पूछे तो हम लोग इस बिंदु के निर्देशांक m/n मानने के बजाय, यहाँ पर ये m/n मानने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, दो इक्वेशन सोल्व नहीं करनी पड़े, इसलिए हम लोग मानते हैं इस रेशियो को मानते हैं m/n/1। तो m और n का रेशियो ही निकाल लो आप लोग, बाकी चीजें निकालने की जरूरत है ही नहीं। और m को फिर बार बार m/n नहीं लिखकर हम लोग लिख लेते हैं λ/1, जो 10th की बुक में आपने पढ़ा होगा। तो λ/1 अगर आप लोगों के पास है तो फिर इस पॉइंट के निर्देशांक निकालने के तरीके होंगे -4λ प्लस का 6/λ+1 इक्वल्स टू 0। तो बाकी दूसरे को फिर सोल्व करने की जरूरत है ही नहीं आप लोगों को, दूसरा आगे वाला सोल्व कर लोगे तो भी आंसर भी आना है। अगर ऐसे मान लिया तो दूसरे वाला फिर सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, -4λ प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो 4λ इक्वल्स टू 6 है, तो λ इक्वल्स टू 3/2। ये 3/2:1 है, तो अपने पास 2 आगे चला जाएगा, अनुपात हो जाएगा 3:2। अभी भी आप लोगों ने देखा था कि अपने पास रेशियो भी वैसे 3:2 ही है। उसी क्वेश्चन को मैं उल्टा करके आप लोगों को करवा रहा हूँ। अब देखिए आप लोग, अब समझना अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन इस प्रकार से है 5,7, जो अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था उसको पहले मैं बेसिक से करवाता हूँ। पहले मैं बेसिक से करवा रहा हूँ और फिर उसके बाद डायरेक्ट तरीके से बिना पेन चलाए उन क्वेश्चंस को कैसे करोगे वो मैं आप लोगों को सोल्व करके बताता हूँ कि कैसे सोल्व करोगे। 5,7 और -2, -3 ये दो पॉइंट थे। 5,7 -2, -3 को ज्वाइन करने वाली लाइन को मिलाने वाली लाइन को 3x + 4y -12 इक्वल्स टू 0, 3x + 4y -12 इक्वल्स टू 0 किस अनुपात में, किस रेशियो में डिवाइड करेगी। ये हमारा क्वेश्चन है। 5,7 -2, -3 को मिलाने वाली लाइन को, ये जो लाइन की एक इक्वेशन दी हुई है 3x + 4y -12 इक्वल्स टू 0, ये कौन सी लाइन में अपने पास डिवाइड करेगी, ये लाइन इसको किस अनुपात में डिवाइड करेगी, ऐसा हम लोगों से पूछा है। जो हमारे इस क्वेश्चन को करने का सही मेथड है वो क्या होता है, वो ये होता है, एक 5,7, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है। एक लाइन की इक्वेशन हम लोगों को दी हुई है 3x + 4y -12 इक्वल्स टू 0, ये लाइन की इक्वेशन दी हुई है और दोनों को जोड़ने वाली लाइन को। अब देखिए आप लोग किस रेशियो में डिवाइड करेगी, पहले मैं बेसिक से सिखाता हूं और फिर उसी से कॉन्सेप्ट हम लोग बनाते हैं, ताकि क्वेश्चन को आप लोग एग्जाम में अगर कभी ये क्वेश्चन आ जाए तो देखो अभी कितना टाइम लगेगा और बाद में कितना टाइम कम हो जाएगा। तो हम लोग मान लेंगे ये λ/1 के रेशियो में डिवाइड करेगी। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे हम लोग और ये पॉइंट जो होगा वो इस लाइन पर भी होगा, और कोई भी लाइन अगर कोई भी पॉइंट उस लाइन पर है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएगा और वहां से फिर हम लोग लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले λ/1 माना, तो इस पॉइंट के निर्देशांक जो होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो -2λ + 5 अपॉन λ+1। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे -3λ + 7 अपॉन λ+1। ये दो कोऑर्डिनेट्स आ गए इस पॉइंट के। अपने पास यहाँ पर जो पॉइंट है जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, और ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये इस लाइन पर होंगे, और इस कोई भी पॉइंट अगर उस लाइन पर है तो उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसको सेटिस्फाई अगर करवाओगे तो 3 × अक्स की जगह अपने पास आएगा -2λ + 5 अपॉन λ+1 प्लस आगे अपने पास आएगा y की जगह हम लोग लिखेंगे 4 × -4λ, y की जगह -3λ, 4 नहीं 3 + 7 अपॉन λ+1 -12 इक्वल्स टू 0। ये अपने पास लाइन की इक्वेशन थी। तो जो कोई भी पॉइंट अगर उस लाइन पर है तो उस लाइन को इक्वेशन को हमेशा और हमेशा सेटिस्फाई करवाना चाहिए, बराबर 0। यहां से लिख सकते हैं -6λ + 15 -12λ प्लस आप लोग यहां पर लिखोगे
7 है ना, ये थोड़ा गलत लिख दिया, ये यहाँ पर 7 है, प्लस 28 माइनस 12 लेमडा प्लस 1, यानी 12 लेमडा जब सोल्व करोगे 12 लेमडा माइनस 12 बराबर 0। जो एलसीएम था वो अपने पास आगे चला गया, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो इन सभी को अगर सोल्व करोगे तो लेमडा 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 और ये आ गया माइनस 30 लेमडा, और इसको अगर आप लोग सोल्व करोगे तो ये 43 में से 12 माइनस करोगे तो प्लस 31 इक्वल्स टू 0 है। तो लेमडा की वैल्यू 30 लेमडा बराबर आ गया 31, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 31/30, ये अपना आंसर। ये जो शुरुआत में मैंने आप लोगों को करवाया था कि ये क्वेश्चन बिना पेन चलाए भी आप लोग कर सकते हो, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो इसका बेसिक मेथड ये होता है, सही तरीका इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ये है। बाकी इस क्वेश्चन को आप लोग डायरेक्ट तरीके से कैसे करोगे, जल्दी कैसे करोगे, वो चीज मैं अब आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो पॉइंट यहीं से बनेगा, क्या जो अपने पास 3 है, ध्यान देना आप लोग, जो 3 है उससे क्या 2 लैम्डा प्लस 5 अपने पास यहाँ पर इंटू हो रहेगा। 3 जो है उससे अपने पास ये 2 लैम्डा प्लस 5 हमेशा इंटू होगा, यानी कि -2 और 5 हमेशा इंटू होगा किससे, 3 से। -2 और 5 जो अपने पास है इंटू होगा इससे अक्स से, और अपने पास ये इंटू होने के बाद और ऐसे ही अपने पास ये वाला 3 लैम्डा प्लस 5, 3 लैम्डा भी लैम्डा तो है ही है, 3 और 7 इंटू होगा किससे, 4 से। ध्यान देना ये दोनों जो हैं वो इंटू किससे होगा अपने पास, अक्स से। दोनों के दोनों, एक लैम्डा की फॉर्म में होगा, एक विदाउट लैम्डा होगा, और वो आगे चला जाएगा। तो लैम्डा की फॉर्म में कौन कौन बचे, इधर कौन कौन रहेगा, इधर रहेगा 2 और 3। इधर अपने पास लैम्डा की फॉर्म में तो कौन कौन रहेगा, 2 और 3 रहेगा, और उधर 3 से गुना होगा, देखो 3 से तो गुना हो ही रहा है, 3 से गुना होके आगे कौन कौन जाएगा, एक तो 5 आगे चला जाएगा और एक 7 आगे चला जाएगा, और ये नीचे वाला जो ये तो हमेशा लैम्डा प्लस 1 से इंटू होना ही होना है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सारी की सारी चीजें हटा देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 2 और 3 अपने पास दोनों इंटू होंगे। यहाँ पर 2 इंटू होगा और यहाँ पर 3 से 5 भी इंटू होगा, देखो ये 3 से 5 इंटू हो रहा है, और 4 से अपने पास 7 भी इंटू हो रहा है, जो 4 है अपने पास उससे अपने पास 7 भी इंटू हो रहा है। इक्वेशन में जो इक्वेशन थी अपने पास ये रही, 3 से 5 भी इंटू हो रहा है और 4 से 7 भी इंटू हो रहा है, ये हो रहा है देखो दोनों। और लैम्डा की फॉर्म में आकर ये दोनों लैम्डा की फॉर्म में इंटू होंगे, जो 3 से भी इंटू हो रहे हैं और 4 से भी इंटू हो रहे हैं। लैम्डा वाला इधर चला जाएगा और जो विदाउट लैम्डा वो आगे चला जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए ये चीजें लगाते ही नहीं है। ये पॉइंट्स अगर आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो ये हम लोग करते ही नहीं है। हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे देखिए, एक बार मैंने बेसिक तरीका भी आप लोगों को समझा दिया है, ताकि बेसिक से जब आप लोग क्वेश्चंस करो तो आपको सही समझ में आए और उस क्वेश्चन को कंप्लीट आप लोग कर पाओ। अब मैं बताता हूं आपको कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। 5,7 3x + 4y - 12 = 0। इन दोनों को मिलाने वाले पॉइंट को ये लाइन कौन से अनुपात में विभाजित करेगी, किस रेशियो में डिवाइड करेगी, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो आप एक काम करो, 5 रखो यहाँ पर, पहले 5 रखो, अपॉन में करके ये रखो। तो यहाँ पर 5 रखोगे तो 15, यहाँ पर 5 रखोगे तो 28, 7 रखोगे यहाँ पर 7, y की जगह 7 -12 अपॉन -2 रखोगे तो -6, -3 रखोगे तो -12 और -12। और ध्यान रखना ये जो भी आए इसके साथ, क्योंकि बराबर के आगे जाएगा तो ये जो भी आए उसके साथ हम लोग माइनस का साइन लगाता है। देखना 2-3 क्वेश्चन में आप लोगों को करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। और जो एसएससी का लेवल का क्वेश्चन है वो मैं भी करवाता हूं कि कैसे आता है, और वो तो आप लोग और जल्दी कर पाओगे। मतलब देखो, तो ये अपने पास है, अपने पास माइनस करोगे तो 31 बचा माइनस का, और ये बचा अपने बाहर माइनस का साइन है, और ये बचा माइनस का 30, तो बाहर माइनस का साइन है तो माइनस से माइनस कट जाएगा और आंसर आ गया 31/30। तो आप क्या करोगे, आप हमेशा और हमेशा एक ही काम करना कि एक बार ये वाला इसमें पुट कर दो, एक बार ये वाला पुट कर दो, जो रेशियो आ जाएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, ये बात ध्यान रखना। फिर समझाता हूं आपको। देखो, जो एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है या आ सकता है, वो क्वेश्चन कैसे आया हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 अपने पास ये लिखा हुआ है, इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट मेड बाय द पॉइंट। लिख देता हूं मैं फटाफट। देखो ये क्वेश्चंस क्योंकि आप लोगों को वैसे लिखे हुए भी मिल जाएंगे, फटाफट लिख देता हूं मैं, पढ़ लेना आप लोग।
हिंदी में मैं बोल दूंगा। हिंदी में मैं बोल देता हूं, फटाफट ही लिख दिया। अक्ष अक्ष दो बिंदु 2,-3, 5 और 6 से बनने वाली रेखा को किस अनुपात में काटती है। अक्ष एक्सिस जो है, देखो तो इसका बेसिक जो तरीका होता है ना, एक तो तरीका इसका ये होता है, इसको काटने वाली लाइन 2,-3 और 5,6। तो आप लोग, एक तो तरीका ये है 5,6 अक्ष एक्सिस से जो कोई लाइन है अक्ष एक्सिस, तो अक्ष एक्सिस ध्यान रखना, अक्ष एक्सिस पर y का मान 0 होता है। इसकी इक्वेशन होती है y = 0। अक्ष पर अक्ष का तो कोई मान होगा, लेकिन y की वैल्यू होगी 0। अक्ष एक्सिस किस अनुपात में काटता है इसको, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को अक्ष एक्सिस किस अनुपात में काटता है, तो ये ध्यान रखना। अक्ष एक्सिस पर, ये अक्ष एक्सिस का है, तो अक्ष एक्सिस की वैसे इक्वेशन होती है y = 0। और अक्ष एक्सिस पर अक्ष का तो कोई ना कोई मान होगा, a b c d 3 4 5, लेकिन y की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो हम लोग मानते हैं इसको λ/1। तो अपने पास इस पॉइंट के निर्देशांक 0 अगर अपने पास है, तो हम लोग क्या लिखते हैं 5λ, यहां से +2। लेकिन आप लोग यहां बराबर अक्ष करना पड़ेगा, जो कि रेशियो ही पूछा है। तो ये ऐसे करने के बजाय y के निर्देशांक निकालिए, 6λ -3/λ +1 = 0। तो 6λ = 3 होगा, तो λ = 1/2, तो रेशियो आ जाएगा 1:2। एक तो हमारे पास ये तरीका है। दूसरा, आप लोग इसको और फास्ट करो, इक्वेशन y = 0 अपने पास, तो y = 0 इस इक्वेशन में पुट करो। पहले ये पुट करो, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो -3, फिर ये y का मान ये पुट करो, ये 6, और ये जो भी आए उसको माइनस के साथ लेना है। तो आपके पास आंसर आ गया 1/2, ये लो आंसर आ गया। ये चीजें जो मैं ये बता रहा हूं आप लोगों को, ये करने की आपको जरूरत है ही नहीं। ये जो पॉइंट है, करने की जरूरत है ही नहीं, ये सारा कुछ नहीं करना। क्या करना आपको कि हमें देखना है कि इक्वेशन क्या है, y एक्सिस इक्वेशन ये है, तो y = 0, ठीक है ना। अब y = 0 एक बार तो y का मान रखो तो -3, एक बार y का मान ये रखो इस इक्वेशन में 6, और ये माइनस के साथ आएगा, तो आंसर आ गया 1:2। 1:2 का मतलब 1:2, ये अपना आंसर। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि जब बेसिक से किया था तो भी लैम्डा आगे की तरफ जा रहा था, लैम्डा पहले विदाउट संख्या आगे जा रही थी विदाउट लैम्डा, तो आगे जाके वो माइनस होगा, तो इसके साथ माइनस साइन लेना हमेशा, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। जैसे अगर ये आ जाए क्वेश्चन, ये आ जाए अपने पास, मान लो इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, सोचना, कोशिश करना करने की, क्या आप लोग y एक्सिस जो है 2,-3 नहीं, ये कोई लाइन है, y एक्सिस जो है वो -5,7 और 3,2 को मिलाने वाली लाइन को किस अनुपात में काटेगा। मान लो ये क्वेश्चन हो आपके पास, तो आपको इन क्वेश्चंस में जब भी आपके पास आ जाए, तो आप दिमाग में भी सोल्व कर सकते हो कि अपने पास y एक्सिस है, मतलब अक्ष 0 होगा, तो अक्ष 0 होगा तो एक बार अक्ष का मान -5, एक बार 7, माइनस आएगा, एक बार 3, तो माइनस आएगा, तो 5/3, तो 5:3 आंसर आ गए। लो, जब स्क्रीन पर पढ़ते जा रहे हो λ/1, ये वो मानने की जरूरत है ही नहीं आप लोगों को, ये डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग। कैसे, फिर समझा देता हूँ। अक्ष = 0 है, तो आप लोग क्या करोगे, अक्ष के मान -5 रखो, एक बार नीचे अक्ष का मान कितना रखो, y तो यहाँ पर है ही नहीं, y का तो मान यहाँ पर है ही नहीं, तो उसको रखने की जरूरत है ही नहीं, -5 और एक बार 3, और बाहर साइन किसका आएगा, माइनस का, तो आ गया 5/3, तो अनुपात आ गया 5:3। अब कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है, कुछ लोग, जितने भी लोग हैं, कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि सर ये अपने पास ऐसा तो ठीक है, आपके समझ में आ गया, लेकिन कभी आ जाए माइनस का आ जाए, कभी माइनस का अगर आ जाए, मतलब ये पहले से ही माइनस है, तो माइनस माइनस तो ठीक है, प्लस हो गया, तो 5:3 ऐसा बन रहा होगा। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के दिमाग में बन रहा होगा, तो इससे घबराना मत। देखो समझाता हूं मैं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन ऐसा है, कोई भी क्वेश्चन कि 2,3 5,7 को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक अक्ष +y -1 = 0 कोई लाइन है, जो इसको किस अनुपात में काटेगी। ये अगर इसको किस अनुपात में काटेगी, तो ध्यान रखना अक्ष +y -1, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, λ/1, ये वो अंत अनुपात, बाह्य अनुपात, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट रखो, यहाँ पर 2 रखोगे, यहाँ पर 3 रखोगे, -1, तो यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर 5 + 7 -1, तो ये आ गया 11, तो 4:11, लेकिन साथ माइनस का साइन आता है, तो -4:11 आ गया। अब की बार माइनस का मतलब रेशियो होगा 4:11, लेकिन ध्यान रखना बाह्य विभाजन होगा। जब भी माइनस आ जाए
तो बाह्य विभाजन होगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। एक्सटर्नली रेशियो होगा, बाह्य विभाजन होगा, जब माइनस आ जाए इतना सा याद रखना आप लोगों को। तो ये जो पॉइंट था ये मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की ताकि आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ जाए, अच्छे से आप लोग इन चीजों को कर पाओ। जैसे कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आ गया, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, कैसा भी किसी टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी लाइन अपने पास दे देगा 3x प्लस 4y, 3x प्लस 6y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, और उसने दे दिया अपने पास मान लो 5,7 और 8,11 को मिलाने वाली लाइन को ये लाइन किस अनुपात में काटेगी। तो जब भी किस अनुपात में काटे, ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आपके सामने आ रहा है, हमेशा एक बार आप लोग 5 और 7 रख दो, इसमें एक बार 8 और 11 रख दो, अपना आंसर आ जाएगा। और साथ नेगेटिव साइन आप लोग लेना मत भूलना ताकि आप लोगों का आंसर सही आए। और साथ अगर पहले से ये पुट करने पर नेगेटिव बन रहा है, बाहर नेगेटिव और लेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। पॉजिटिव बन जाएगा मतलब इंटरनली डिवाइड होगा, अंत विभाजन होगा। और अगर कभी नेगेटिव ये पुट करने पर पॉजिटिव है और बाहर नेगेटिव, तो आपको पता है लेना ही लेना है, तो नेगेटिव लेते ही फिर अपने पास नेगेटिव बन जाए तो घबराना मत, बाह्य विभाजन है वो एक्सटर्नली रेशियो है। जैसे 5 यहाँ पर रखेंगे 15, 7 गुना 6 42 माइनस 12, 8 रखोगे 24, 11 रखोगे तो 66 माइनस 12, ठीक है ना। और इसके साथ क्योंकि पॉजिटिव आएगा तो बाहर नेगेटिव, तो जो भी सोल्व करने के बाद आए, मान लो यहाँ पर 30 और यहाँ पर तो आ जाएगा 45, और ये जो आ जाएगा अपने पास 12 तो अपने पास आ जाएगा 78। 3 से कट रहा है तो काट देना इसको, बाकी अपने पास रेशियो इसी टाइप से होगा। ये अपने पास रेशियो आ जाएगा -15/39 हो जाएगा, 3 से 2 बार 26। तो ये अपना आंसर आ गया -15/26। अब आपको लगेगा रेशियो तो माइनस नहीं हो सकता, तो 15/26 और ब्रैकेट लगाकर बाहर लिखना पड़ेगा कि बाह्य विभाजन है एक्सटर्नली रेशियो। तो ये था आज की क्लास में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की। ये थी हमारी आज की क्लास। बाकी कल मैं इसके और क्वेश्चंस, क्योंकि आज क्वेश्चंस लिखे हुए नहीं है वो, बाकी कल मैं फिर से क्वेश्चंस लिखवाकर वापस से आप लोगों को जैसे कल क्वेश्चंस करवाए थे, मतलब पिछली क्लास में जैसे क्वेश्चंस करवाए थे वैसे ही क्वेश्चंस करवाने की मैं शुरुआत करूंगा। आज एक छोटा सा पॉइंट, क्योंकि क्वेश्चंस लिखे हुए नहीं थे, बनाए हुए तैयार नहीं थे, तो एक छोटा सा पॉइंट ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है, एक मतलब कि टाइम आप लोग कैसे बचा सकते हो इन क्वेश्चंस में। बाकी कल मिलते हैं, कल शाम को मिलते हैं। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू। वीडियो को आप लोग शेयर करते रहो और लाइक करते रहो अगर आपको पसंद आया तो।